शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति के सागर प्यारे शिव बाबा, हम सभी आत्माओं को अपने शांति की दुनिया, शांति देश में ले जाने के लिए सबसे पहले हमारा स्वधर्म याद दिलाते कि तुम आत्मा स्वयं शांत स्वरूप हो। शांति हमारा निजी संस्कार, निजी स्वधर्म है। सिर्फ अपने आप को भूल जाने के कारण हम अशांत हो गए थे और फिर मन की शांति को पाने के लिए दर दर भटक रहे थे। अब जबकि हमें अपनी पहचान, अपने पिता की और अपने घर की पहचान मिल चुकी है, तो हम शांति के लिए दर दर भटकने वाले नहीं, लेकिन शांति की अवस्था में टिकने वाली ऐसी शांत मूर्त, शांत स्वरूप आत्माएं बन चुके हैं, जो अन्य आत्माओं को भी उसी गहरी शांति का, स्वीट साइलेंस का अनुभव करा सके। बाबा हम सभी को अब ऐसे रूप में देखना चाहते हैं जिसको आज बाबा ने टाइटल दिया है शांति के चुंबक। चुंबक मैग्नेट जैसे होता है, वो अपने आप जैसे सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट, आकर्षित करता है, खींच लेता है। ऐसे अशांति में जो आत्माएं तड़फ रही है, भटक रही हैं, ऐसे शांति की प्यासी आत्माओं को हम शांति के चुंबक बनकर अपनी ओर अर्थात बाबा की ओर बुला सके, उनको उस रूहानी कशिश में खींच सके और फिर से उन्हें भी अपने स्वधर्म शांति की अनुभूति में टिका सके। अगर वो स्वयं उस स्वरूप में नहीं टिक पा रही है, तो हम उनको शांति का दान देते, शांति की किरणें देते हुए फिर से अपने असली स्वधर्म में उनको ले जा सके वापस। ये विशेष मुरली बाबा की 81 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद चली है, जो कि बहुत बहुत सफल रही। यज्ञ की पहली ये इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस, जिसमें देश के साथ साथ विदेश के भी कई बड़े बड़े VIPs ने हिस्सा लिया था, और उसके बाद खास बच्चों को बधाई मुबारक देने के लिए बाबा की ये पधरामणी हुई है।
लेकिन उन बधाइयों और मुबारकों के साथ साथ जो शांति का पाठ आज बाबा ने मुरली में सुनाया है, जैसे कि पहले भी हमने कहा कि इस 81 की मुरलियों में सूक्ष्म स्थिति वाली या सूक्ष्म विधियों द्वारा सेवा करने वाली बाबा ने ऐसी ऐसी सुंदर बातें हमारे बीच स्पष्ट की हैं, जिनको अगर हम ध्यान से सुने, गहराई से उसको धारण करने का संकल्प ले, तो आज की डेट में जितनी हमारी सेवाएं हैं वो कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में कई गुना हो सकती है। स्वयं की स्थिति में तो एकदम तीव्र पुरुषार्थ अनुभव होगा ही होगा, लेकिन सेवाओं पर उसका डायरेक्ट असर दिखाई देगा। तो जो भी अपने आप को सेवाओं के लिए जिम्मेवार समझते हैं, ऐसे तो हर आत्मा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जिनको खुद रियलाइजेशन है कि हाँ बाबा ने मेरे द्वारा कुछ विशेष सेवा करानी है, तो वो ध्यान से सुनते हुए अपनी स्थिति को उतना ऊंचा उठाते जाएंगे। भले बाबा ने दादी दीदियों से बात की है या उस समय के जो सेवाधारी बाबा के सामने जो रहे उनके प्रति बाबा के महावाक्य उच्चारण किए हुए हैं, लेकिन अगर हम इनका सार निकालें तो इन सेवाओं की आज की डेट में उस समय से 10 गुना क्या 100 गुना अधिक आवश्यकता है। तो इसे रियलाइज करते, बाबा ने बताए हुए महत्व को, इस सेवा की वैल्यू को समझते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। बड़े ध्यान से बाबा की मुरली सुनेंगे। हम बड़ी मुरली है, हम 2 पार्ट्स में लेंगे, पहले मुख्य मुरली और उसके बाद मुलाकात का। तो मुरली है 7 मार्च 1981 की, जिसका सार है शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। बाबा कहते आज होलीएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलन मनाने आए हैं। देखे होलीएस्ट बाबा को अपने सामने और स्वयं होली हंस की स्थिति में टिक जाए। जिस नज़र से बाबा मुझे देख रहा है, मैं भी अपने आप को उसी स्वमान में स्थित करूं, ताकि जो एनर्जी, जो वरदान बाबा मुझे देना चाहता है, हम बहुत अच्छे से रिसीव कर सके उसको। तो होलीएस्ट बाबा मेरे सामने और मैं होली हंस आत्मा। यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो और अभी ही अनुभव कर सकती हो। बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए ही बाबा आए हैं। बच्चों ने स्नेह का रिस्पॉन्ड सेवा में संगठित रूप में सहयोग का दिखाया। ठीक है, बाबा बच्चों का स्नेह व्यक्त करने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए खुद महफिल में आए हैं, और बच्चों ने स्नेह का रिटर्न क्या दिखाया? तो इतना बड़ा कार्यक्रम संगठित रूप से सहयोगी बनकर सफल करके दिखाया। तो बाप दादा स्नेह रूपी संगठन को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा की दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करें। बाबा मुझे देख रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। लगन से प्रकृति और कलयुगी आसुरी संप्रदाय के विघ्नों को पार कर निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। ना प्रकृति के विघ्न से प्रभावित हुए और ना ही कलयुगी आसुरी दुनिया ने कोई फर्क डाला सेवाओं में। तो कार्य सफल करके दिखाया, निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप दादा बच्चों को बधाई के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, इसी लगन से सफलता की मुबारक हो। बाबा का एक बहुत सुंदर पॉइंट याद आ रहा है। बाबा के इस महावाक्य को पढ़कर, सेवाओं में सहयोगी बनने में 3 प्रकार के बच्चे एक बार बाबा ने बताए थे। परमात्म कार्य चल रहा है
और इसमें जो सहयोग देते, चाहे तन से, मन से, धन से, अन्य किसी भी साधन व सुविधा के आधार से, तो उसमें एक वो होते हैं जो भक्ति की रीति से, कि चलो अच्छा कार्य चल रहा है, हम भी कुछ दान पुण्य करेंगे, तो चलो एक सहयोग दान के रूप में वो करने वाले होते हैं कुछ, चाहे वो संपर्क वाली आत्माएं हैं या इवन बीकेज में भी ऐसे होते हैं कि चलो कार्य चल रहा है, हम भी कुछ दान कर ले, थोड़ा सा फंड इनको कम ना पड़ जाए, तो एक वैसे समझ कर कि चलो हमारा भी कुछ सहयोग हो जाएगा, तो उसमें वो देने वाला भाव रहता है। एक वो सहयोगी होते हैं। एक वो सहयोगी होते हैं जो समझते हैं कर्म गति को, कि अभी हम करेंगे तो भविष्य में हमें इतना मिलेगा, ये हमारा सफल होगा, तो इस हिसाब से कुछ करते हैं, कर्म गति के सिद्धांतों को ध्यान पे रखते हुए कि भगवान का कार्य है, इसमें हम अभी जो बीज बोएंगे पदम गुना होकर हमें वो मिलने वाला है, एक का पदम एक का लाख गुना बाबा देता है। तो उस निश्चय और कर्म गति के सही नियमों को समझते हुए कुछ करने वाले होते हैं, जिसमें देना और लेने का हिसाब होता है। पहले में देने का भाव, तो थोड़ा सा ईगो वाली बात भी हो सकती है, एहसान जताने वाली बात भी हो सकती है। इसमें क्योंकि पता है कि मुझे भी मिलने वाला है, तो लेन देन का बाबा से हिसाब होता है। और तीसरे वो होते हैं जो अभी बाबा ने पॉइंट सुना है, कि जो बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, उसमें ना देने की बात है ना देकर लेने की बात है, मेरा काम है ना ये, तो मुझे तो करना ही है। जैसे घर के कामों के लिए क्या समझते हो कि मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेवारी है, तो इस तरह से उस जिम्मेवारी के भाव से, अपनेपन के भाव से करने वाले, और ऐसे बहुत कम होते हैं। बाबा आज ऐसे बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं जिन्होंने ये समझ कर किया कि बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, ना ये ब्रह्मा का कार्य, ना दादियों का, ना दीदियों का। कई बार कोई विशेष आत्मा संकल्प लेती है कि ये ना प्रोग्राम मेरी तरफ से करवा देना, भले हम क्लास में भी बोल देते हैं, लेकिन उस कार्य में सहयोग तो सबका चाहिए होता है। तो उस सहयोग देने में हमें ये नहीं सोचना कि फलाने भाई का ये सेवा है। जब आश्रम लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेंटर लेवल पर, माना वो बाबा का कार्य, और बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, अगर हम उस तरह से सहयोगी बनते हैं तो एक्चुअली बाबा भी फिर सर्वस्व न्योछावर कर देता है। जैसे आज बाबा ने कहा, सफलता के फूलों की माला, सफलता के फूलों की वर्षा बाबा कर रहे हैं हमारे ऊपर। जो बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, यह एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य अभी आरंभ किया है, अभी सैंपल के रूप में किया है। अभी तो आपकी रचना और वृद्धि को पाते हुए और विशाल कार्य के निमित्त बनाएगी। जिनको अभी ज्ञान दिया, आगे रचना रची, बाबा देखो भविष्य बता रहे हैं। जैसे कल की मुरली में हम सुन रहे थे कि आपकी रचना और अधिक इस कार्य को विशाल रूप देती जाएगी। तो ये कार्यक्रम हुआ था ओम शांति भवन, जो यूनिवर्सल पीस हॉल है पांडव भवन के सामने, और अब देखो शांतिवन के बेहद डायमंड हॉल में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, और एक नहीं, साल भर में कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो बाबा के महावाक्यों का साकार रूप देख रहे हैं ना हम सभी, कि ये तो शुरुआत है बच्चे, आगे आगे देखो कितना विशाल कार्य ये होता जाएगा। अनुभव किया कि संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। तो जो कार्य सफल हुआ, उससे पाठ पढ़कर आगे के लिए भी हम वही फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। जिस पाठ ने, जिस गुण ने, जिस पुरुषार्थ ने उस प्रोग्राम में सफलता दिलाई, उसको पकड़ के रखना। तो कौन सी विधि बाबा बता रहे? संगठन की शक्ति, जिस आधार पर इतना बड़ा यह कार्य निर्विघ्न सफल हुआ। और दूसरी बात,
सबका एक ही संकल्प, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चों के हिम्मत, उल्लास, मेहनत और मोहब्बत को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा पूछते, इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया, क्या सीखा विशेष, जानते हो? अब सुनना ध्यान से, क्या पाठ पढ़ा रहे बाबा। कार्य जो भी होता है वह आगे के लिए पाठ भी सिखाता है। कुछ कमी रही है उससे भी सीखने को मिलता है, जहां सफलता मिली है उससे भी सीखने को मिलता है। इसलिए बाबा कहते कि जो भी कार्य हुआ वो भी कुछ न कुछ हमें सिखा कर जाता है। तो क्या पाठ पढ़ा? तो किसी बच्चे ने बाबा को जवाब दिया, सहन करने का। बाबा कहते अभी तो यह पाठ और भी पढ़ना है, बहुत बातें आएंगी, कई तरह की बातें। हम सोच सकते हैं कि सतधर्म की स्थापना का कार्य हो रहा है, भगवान का कार्य जिसमें हमने माया को खुला चैलेंज किया हुआ है, बड़ी बड़ी ताकतें जिसमें हिलने वाली है, सत्ताधारियों के आसर हिलने वाले हैं। और इतना बड़ा चैलेंज करने के बाद हम कैसे सोच सकते हैं कि सहन नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ये सोचना ही तो गलत धारणा है ना। इसलिए बाबा कहते सहन तो अभी और भी बहुत करना पड़ेगा, मान सम्मान भी उतना मिलेगा, लेकिन सहन करने के लिए भी रेडी रहना है। रेडी? डरने वाले तो नहीं है सहन करने में। बाबा कहते अभी तो ये पाठ और भी पढ़ना है। बाकी इस कार्य पर फिर बाबा आ रहे, अभी जो प्रोग्राम हुआ इस कार्य ने आगे के लिए एक पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया। नोट करना सभी, सदा डबल लाइट बन, एवर रेडी कैसे रहो। डबल लाइट और एवर रेडी। जो डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। यहाँ डबल लाइट का भाव क्या है? एक होता है स्वरूप में लाइट, अर्थात आत्मिक स्वरूप हमारा, और दूसरा होता है स्थिति में लाइट, कि कोई भी बात हो रही है मन भारी नहीं होना चाहिए। हाय ये क्या हो गया, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे, कौन करेगा। जहां इन प्रश्नों के जाल में हम उलझ गए वहां मन भारी हो जाता है। और हल्का माना करण करावनहार बाबा है, जो होगा अच्छा होगा, ड्रामा एक्यूरेट है, पहले से बेहतर होगा। अगर हमारे प्लान में कुछ गड़बड़ थी तो इस जो भी विघ्न आया, बात आई, उसने उस प्लान को करेक्ट किया है, ये समझना। प्लान बिगाड़ा है नहीं सोचना, बेहतर होगा। कोई भी चेंज हुआ, जैसे पहले भी बात हम कर रहे थे ना शायद कल या परसों की मुरली में, कि कई बार क्या होता है कि हमने सोचा कुछ और होता है, प्लानिंग कुछ और की हुई होती है कि फलाने व्यक्ति आएंगे, फलाने भाई, फलाने दीदी आएंगे, उनका भाषण होगा, वो चीफ गेस्ट होंगे, इस विधि से हम प्रोग्राम करेंगे, ये होगा, मौसम ऐसा रहेगा। अपनी तरफ से कुछ हम प्लानिंग करके चल रहे होते। मान लो मौसम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ बदलाव सा आ गया, आने वालों के प्रोग्राम में कुछ कैंसल या कुछ हो गया, कई कारण हो सकते ना, ट्रेन आगे पीछे हो गई, कई बातें हो सकती, और हम पैनिक होकर बैठ जाए कि हाई अब क्या होगा, अब स्टेज पर भाषण कौन करेगा, अब प्रोग्राम कैसे होगा, अब खाना कौन बनाएगा, कई तरह की बातें आती है ना। तो वहां क्यों क्या में आ गए, माना हम भारी हो गए, और भारी हो गए माना डिसीजन पावर हमारी वो वहां पर प्रभावित हो जाती है। सॉल्यूशन सामने होते हुए हम नहीं देख पाएंगे फिर। इसलिए मन को हल्का रखना, स्थिति को हल्का रखना भी बहुत मायने रखता है अगर हम प्रोग्राम में सफलता चाहते हैं। और जब स्थिति हल्की होगी, अंदर से आत्मिक स्वरूप अर्थात लाइट रूप में हम होंगे, तो ये डबल लाइट स्थिति हर परिस्थिति के लिए हमें एवर रेडी कर देगी। कुछ भी हो जाए हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। जैसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग के बाद अगर कोई सैनिक मैदान में उतरा है तो उसको किसी तरह के वार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको अपनी सेफ्टी भी करनी आती है और दुश्मन को हराना भी आता है।
तो ये डबल लाइट स्थिति की ट्रेनिंग बाबा हमें देता है, चाहे वो छोटे से छोटा प्रोग्राम हो या बेहद विशाल कार्य हो। हर बात में सफलता का ये फॉर्मूला है। नोट करते जाओ, आज कितने फॉर्मूले बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले संगठन की शक्ति बताई, फिर सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये संगठित रूप का संकल्प, एक संकल्प, और तीसरी बात डबल लाइट स्थिति। बाबा कहते जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांस, वैसे अपने को सरल रीति चलाने के लिए ये डबल लाइट स्थिति जरूरी है। मन से सदा मगन अवस्था में रहो। अच्छा, आज तो सिर्फ बच्चों के मेहनत की मुबारक देने आए हैं, और भी आगे विशाल कार्य करते चलो, आगे बढ़ते चलो। बाप दादा ने आप लोगों से भी ज्यादा सर्व कार्य देखे। आप लोग तो स्थूल साधनों के कारण कभी पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। ये बाबा दादियों को बोल रहे हैं, देख रेख करने दादी जा रही है तो कभी किस डिपार्टमेंट में जाएगी, कभी कहीं जाएगी। अब कोई भी देहधारी व्यक्ति एक समय पर तो एक ही स्थान पर हो सकता है ना, लेकिन सर्वशक्तिमान बाबा, उसको तो कोई समय सीमा का बंधन नहीं बांध सकता ना। उसके लिए तो सदा बच्चों का टीवी ऑन है। तो हर कार्य हर समय बाबा ने देखा, कौन कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, कितने प्यार से मेहनत कर रहे हैं। बाप दादा को कोई हर स्थान पर पहुंचने के लिए टाइम लगता है क्या? जो आपने नहीं देखा वो भी हमने देखा। तो बाप का स्नेह ही, एक और सुंदर बात देखो, मेहनत की है ना बच्चों ने, तो बाबा कहते बाप का स्नेह ही पांव दबाता है। निमित्त भले कोई भी बने, लेकिन सर्व ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग से जो भी बच्चे सेवा के मैदान पर आए, सेवा के पहाड़ को उठाने में अंगुली दी, उन सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह और सदा साथ की छत्र छाया के अंदर याद प्यार से पांव दबा रहे हैं। सुना, इतना प्यार करेगा कौन? जो भी, जिस भी बच्चे ने जिस तरह की भी मेहनत की, बाबा ने देखी भी, और साथ में मेरे बच्चे अब थक न जाए, इसलिए अपने प्यार की छत्र छाया में लेकर, अपने साथ लेकर बाबा बड़े प्यार से पांव दबा रहे हैं। अब भगवान जिसके पैरों की मालिश करे, सोचो वो आत्मा कभी कह सकती कि मैंने इतना बड़ा काम किया, अब तो मैं थक गई, अब कम से कम 2-4 महीने कोई प्रोग्राम नहीं करना, या इस साल का कोटा हो गया पूरा, एक प्रोग्राम कर लिया। नहीं, भगवान स्वयं याद और प्यार देकर, अपनी छत्र छाया के अंदर लेकर पांव दबा रहे हैं। तो थक तो नहीं गए हो ना? निमित्त कहने में विदेशी आते हैं, क्योंकि बताया ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो विदेश के बहुत वीआईपीस आए थे उसमें। तो विदेशियों, जो हमारे भाई बहनें विदेश के हैं, वो भी सेवा में बहुत सारे रहे थे, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज वाले या जो जिसको लेकर आ रहे हैं। तो बाबा कहते है भले नाम विदेशी, लेकिन है तो स्वदेशी ना, है तो बाबा के बच्चे। उन्होंने भी बहुत अच्छी लगन से अथक बन भारत के कुंभकर्णों को जगाने के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया। इसलिए बाप दादा सबको नंबर 1 का टाइटल देते हैं। सुना विदेशियों ने, ऐसा भी दिन आएगा जो विदेश में भी इतना बड़ा कार्य होगा। सब खुशी में नाच रहे हैं। बाबा कहते आज के इस मधुर मेले का विशेष यादगार बन रहा है। बाप दादा को भी यह विशाल मेला अति प्रिय है। जो भी दूर दूर से बच्चे मेहनत करके लगन से पहुंचे हैं, उन सबको बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। स्नेह दूर को भी नजदीक लाता है। अभी अव्यक्त वाणी जो संडे की हमने सुनी, कितना प्यार से बाबा ने कहा था, दिल की समीपता की बात है बच्चे।
नहीं तो कई बार एक घर में रहते भी दूर है, और कई बार लाखों मील दूर विदेश में होते भी नजदीक है। दिल कितना समीप है, आप बाबा उस समीपता को देखते हैं। तो भारत के भी सबसे दूर रहने वाले स्नेह के बंधन में, सहयोग की लगन में नजदीक अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारतवासी देश के हिसाब से दूर रहने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे। देखो विदेश तो विदेश है, वो तो आते ही है दूर दूर से, लेकिन भारत में भी कई स्थान ऐसे हैं, हमें तो सिर्फ चलो थोड़ा सा टाइम लगता है कि एक दिन का ही बस सफर है हमारा मधुबन पहुंचने के लिए, लेकिन कई ऐसे जैसे मान लो साउथ से आते हैं, ईस्टर्न से आते हैं, 3-3 दिन ट्रेन का सफर करते हैं, तब कहीं वो तीसरे या चौथे दिन बाबा के घर मधुबन पहुंचते हैं। आप सोचो, और फिर जो भी 8-10 दिन मधुबन सेवा में लगाने हैं, जो भी प्रोग्राम है उसके हिसाब से, क्योंकि हर कोई फ्लाइट का टिकट अफोर्ड तो नहीं कर सकता ना। चलो फ्लाइट वाले तो एक दिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन इतने दूर दूर से आने वाले बच्चे भी हैं। तो जैसे बाबा ने कहा, बाबा तो हर बच्चे को देखता है, हर बच्चे की मेहनत बाबा को पता है, हर एक की लगन बाबा को मालूम है। तो उसी आधार पर बाबा हर एक को याद प्यार दे रहे हैं। बहुत भोले और बहुत प्यारे बच्चे हैं, इसलिए भोलानाथ बाप की विशेष स्नेह की दृष्टि ऐसे बच्चों पर है। सभी अपने को ऐसा इतना ही श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो ना। अच्छा, ये तो हुआ कार्यक्रम के हिसाब से सफलता की मुबारक है, बाबा का याद प्यार, बाबा का लाड़ दुलार। अब स्वर्ग तो आया नहीं अभी, तो बाबा ये नहीं कि बस लाड़ प्यार देकर खत्म कर दे, अब आगे के लिए समझानी बाबा दे रहे। अब आगे क्या करना है, जो किया बहुत अच्छा किया, अब आगे क्या करना है। यहाँ बाबा फिर वो शांति का जो विशेष हमने ऊपर सार रूप में सुना था, अब बाबा उस टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। हम में से ज्यादातर बच्चे जो बाबा के घर में आए, अभी भी अगर हम आप सबके फॉर्म निकाल कर पढ़वाए ना, तो लास्ट एक प्रश्न होता है उसमें, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, बाबा के घर मना ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आप क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से। तो मेजॉरिटी 90% आत्माओं ने लिखा होता है उसमें मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, तनाव मुक्त जीवन। कोई कोई चलो ज्ञान के लिए या कोई और अच्छे कार्य से जुड़ने के लिए ऐसा लिखते हैं, मेजॉरिटी का होता है शांति। तो हम भी तो शांति की तलाश में थे, बाबा के घर में आए तो आज देखो कितने भरपूर हो गए। तो संसार की भी मेजॉरिटी आत्माएं शांति चाहती है। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत न भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशंस उन्हों को भी अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बाबा की बात। मान लो मेरे अपनी पर्सनल जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनली ऐसा कोई रीजन नहीं है, कारण नहीं है जो मैं अशांत हो जाऊं, लेकिन माहौल ऐसे बन जाएंगे, मेरे साथ रहने वाले, संपर्क में आने वाले, साथ कार्य करने वाले, उन लोगों की जो मन की अशांति होगी, वो वाइब्रेशंस, वो वायुमंडल मुझे डिस्टर्ब करेगा। तो उस कारण से भी अशांति बढ़ती जाएगी। मतलब एक होता है कि मेरे अपने प्रॉब्लम से मैं दुखी हूं, लेकिन एक है कि दूसरे दुखी है और उनके दुख के, उनके अशांति के वाइब्रेशंस मेरी मन की स्थिति पर प्रभाव डाल रहे, तो हुई तो अशांति ना। मैं भी तो सुकून वाला, शांति चैन वाला अनुभव नहीं कर पा रही। जैसे ट्रैफिक में चलते हुए
एक व्यक्ति तो ठीक गाड़ी चला रहा है, कई ऐसे देखे होंगे किससे आपने, लेकिन दूसरे की गलती के कारण एक्सीडेंट होता है और नुकसान दोनों को ही होता है। चाहे गाड़ी का नुकसान हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से नुकसान हो। चलाने वाले की जरूरी नहीं कि दोनों की गलती हो, कई बार गलती एक की ही होती है, लेकिन डिस्टर्ब तो दूसरा भी होता है। यही बात शांति और अशांति के लिए है। खुद का रीजन नहीं भी होगा अशांति का, तो भी दूसरे लोगों की अशांति लोगों को प्रभावित कर रही है। चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में, सब में अशांति का वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अर्थात औरों की अशांति का प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा, अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। बाबा इसमें भविष्य वाली बात कर रहे हैं, लेकिन 81 की मुरली के हिसाब से वो प्रेजेंट टाइम ही इस बात को साकार में दर्शा रहा है। ये जो बात बाबा ने कही, देखो प्रैक्टिकली आज अनुभव हो रही है ना। इतना ज्यादा तनाव, टेंशन, अशांति, चिंताएं बढ़ चुकी है कि न चाहते हुए भी, कारण भी नहीं है तो भी टेंशन हो रहा है, तो भी मन अशांत है, डिस्टर्ब है, बिना मतलब डिप्रेशन में जा रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर दुनिया का हालचाल तो सुना, अब मेरा क्या कर्तव्य है उसमें। बाबा कहते ऐसे समय पर आप शांति के सागर बच्चों की क्या सेवा होगी। जैसे कहीं आग लगती है तो शीतल पानी से आग को बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल बना देते हैं, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं। तो वैसे आप सबका आजकल विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। फील करना बाबा की बात को और दिल से रियलाइज करना, क्या सेवा, क्या जिम्मेवारी बाबा मुझे दे रहा है। मास्टर शांति के सागर बन उन तपती हुई तो अशांति में झुलसती हुई आत्माओं को हमें शीतल करना है। मनसा संकल्पों द्वारा, शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। शांति का कोई भाषण नहीं करना होता, प्रैक्टिकल मेरी अपनी स्थिति द्वारा, मनसा संकल्पों की शक्ति द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करे कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर है। 81 में बाबा की मुरली चली है और 87 में जानकी दादी जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, जानते सभी। दादी जी के ब्रेन का ईईजी निकाला गया था। जैसे ईसीजी हार्ट का होता है, ऐसे ईईजी होता है ब्रेन की वेव्स का। हमारे मन के संकल्पों का सीधा असर हमारी ब्रेन वेव्स पर आता है। तो उसमें अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा ऐसी अलग अलग वेव्स होती हैं। तो अल्फा वेव्स मेडिटेशन के टाइम की होती है और डेल्टा वेव्स जो होती है वो साउंड स्लीप जो होती है हमारी, बहुत गहरी शांति वाली जो नींद होती है हमारी, वो डेल्टा वेव्स होती है। बाकी बीटा है, गैमा है, जैसे जागृत अवस्था में है, हम डिस्टर्ब हैं, बहुत गुस्से में, वो वैसी वैसी अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती है। तो दादी का जब ईईजी किया गया, सिंपली मेडिटेशन करते हुए, करेंसी नोट गिनते हुए, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हुए, कुछ और स्थूल कार्य करते हुए, वो इलेक्ट्रोड्स दादी के दोनों तरफ लगाए गए थे और वो ब्रेन वेव्स को मेजर किया जा रहा था। और क्या कंक्लूजन निकला था, क्या रिजल्ट आया था कि चाहे मेडिटेशन करते, चाहे कई तरह के ऐसे
क्रिटिकल कैलकुलेशंस करते, काफ़ी कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग कार्य कराए गए थे, कुछ सिचुएशंस क्रिएट की गई थी, और हर समय दादी की जो ब्रेन वेव्स थी वो डेल्टा थी। इतनी गहरी शांति वाली अवस्था अंदर से, बाहर से सारे कार्य करते हुए। और अभी तो हम कई बार अपने को देखते हैं कि हम तो योग में भी मन शांत नहीं होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होता है, क्या क्या चिंताएं पैदा कर रहा होता है। और दादी की वो स्टेज, तब दादी को टाइटल मिला था द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, डेल्टा वुमेन, विश्व की सबसे स्थिर मन वाली महिला। 87 की बात है, देखो 81 में बाबा की मुरली चलिए, उसके पहले भी दादी का जरूर पुरुषार्थ रहा है, लेकिन बाबा की मुरलियों के आधार पर फिर दादियों ने अपने आप को ऐसा बनाया है। तभी हम जब भी तीव्र पुरुषार्थ की बात करते तो मम्मा बाबा के साथ अपनी दादियों को जरूर याद करते हैं। लिविंग एग्जाम्पल से हमारे सामने बाबा ने कहा तो इन्होंने करके दिखाया। आज जो शांति की बात बाबा कर रहे हैं, दिखाया ना करके। न सिर्फ स्वयं को शांत किया, लेकिन औरों को भी प्रैक्टिकल वो अनुभूति कराई। साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट यूरी गैलर के साथ का अनुभव दादी का, पूरी सभा को डीप साइलेंस में दादी ले गए। जरूर बाबा के बताई हुई बातों पर उतना गहराई से दादी ने पुरुषार्थ किया, और सब कुछ छोड़ के नहीं, देश विदेश में ट्रैवल भी कर रही थी दादी। कई स्थानों पर कैसी कैसी कल्चर, कैसे कैसे लोगों के बीच में जाकर सेवाएं दे रही थी, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स और परिस्थितियों का सामना भी कर रही थी, और ऐसे में भी मन को शांत बना के रखा था। कई लोग सोचते कि हाँ दादी को कोई काम नहीं होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सामने, हम गृहस्थियों की तरह रखे रहे तो पता चले। कईयों को ये पता ही नहीं होता कि अलौकिक सेवाएं करते हुए, सेंटर पर सेवाएं देते हुए कितनी तरह की बातें सहनी होती है, कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कितने तरह के कारोबार होते हैं, कितनी एडजस्टमेंट होती है, कितनी मेंटल सेटिंग्स होती है, और उसके बीच में वो शांतिपूर्ण अवस्था। कहा ना, बाबा ने बोला और दादियों ने करके दिखाए। और यहाँ अपने आप को संकल्प दिलाने की बात है कि जब दादी करके दिखा सकती है तो मैं और आप क्यों नहीं। बाबा तो हमारा वही बाबा है ना, शिक्षाएं भी वही, वरदान भी वही, पालना भी वही, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अपने एक्सक्यूजेस को छोड़ दे बस। हम गृहस्थी हैं, हम ऐसे हैं, हम वो हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी है, नहीं, बाबा बोल रहा है ना, और ये आवश्यकता है सेवा की, हमारे अपने पुरुषार्थ के लिए भी और विश्व सेवा के लिए भी। प्रैक्टिकल अनुभव करे आत्मा कि विश्व में अगर शांति का दान देने वाला कोई है तो यही है, यही मास्टर शांति के सागर है। जैसे चारों ओर अगर अंधकार हो और एक कोने में थोड़ी रोशनी जग रही हो, तो सबका ध्यान न चाहते भी कहाँ जाएगा, स्वतः रोशनी की ओर ध्यान जाएगा ना। तो ऐसे सबको आकर्षण हो, चारों ओर अशांति का अंधकार, और यहां से शांति मिल सकती है। शांति स्वरूप के चुंबक बनो, जो दूर से भी अशांत आत्माओं को खींच सको। नयनों द्वारा शांति का वरदान दो, मुख द्वारा शांत स्वरूप की स्मृति दिलाओ, संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर, खत्म कर, शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। क्लियर हुई बाबा क्या सेवा दे रहे हैं? नयनों द्वारा शांति का वरदान दो, मुख द्वारा शांत स्वरूप की स्मृति दिलाओ, संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा
सिद्धि को प्राप्त करो। अब देखो, देने की सेवा बाबा कह रहा है, तो देने के लिए पहले मेरे पास भी तो वो स्टॉक होना चाहिए ना। तो उसके लिए है याद की विधि। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम में कितनी देर स्थित रहती हूँ, शांति सागर की गहराई में कितना जाती हूँ। प्रैक्टिकल कार्य करते हुए वो शांत स्वरूप की स्मृति और स्थिति मेरी कितना रहती है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो बाबा ने जिम्मेवारी दी उसको हम कितना अच्छे से पूरा करेंगे। इस वर्ष में विशेष जो भक्त आपकी महिमा करते हैं, शांति देवा, अब इसी स्वरूप को इमर्ज करो। क्या स्वमान, क्या स्वरूप याद रहे अपना? मैं शांति देवा हूं। अभ्यास करो, मुझ आत्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशन कहाँ तक कार्य करते हैं। ये ना बड़े प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। मान लो कहीं किसी दो व्यक्तियों का थोड़ा सा मतभेद या बहस चल रही है। एक होता है कि हम बीच में जाकर इंटरफियर करके उनको शांत करें। प्रयोग करके देखो, आप साक्षी होकर बस अपने शांति देवा, शांति दूत स्वरूप में स्थित रह के उन दोनों आत्माओं को आत्मा रूप में ही देखते हुए, चाहे खुद से चाहे बाबा से, उनको शांति की किरणें डालो उन पर। शांति की किरणों के शॉवर के नीचे उन दोनों आत्माओं को देखो। हमने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है। चाहे वो दो आत्माएं शांत हो रही, चाहे पर्सनली कोई आत्मा, मान लो कि कई जगह हम बैंक्स में जाते, ऑफिसेस में जाते, अब सामने वाला इतना पहले से टेंशन में होता है, वर्कलोड इतना होता है, सामने लाइनें लगी हुई होती है, चाय पीने का भी बेचारे को टाइम नहीं होता, 10-15 मिनट लगा कर तो एक एक घुट चाय पीकर वो ठंडी करके पीते हैं। तो कई तरह की बातें होती है, एक्यूरेसी का टेंशन होता है, कई कुछ होता है ऑफिसेस में, बैंक्स में, सरकारी कामकाज के हिसाब से। अब वो लोग पहले से शांत है, हमें क्लियर पता चल रहा होता है उस टाइम। तो जब तक मैं लाइन में खड़ा हूं, जब तक मैं लाइन में खड़ी हूं, एक्सपेरिमेंट करो, उस आत्मा को प्यार से शांति वाली दृष्टि दो। जब तक आपका नंबर आना है वैसे भी तो खड़े ही रहना है ना, शांति के वाइब्रेशन देते रहो। देखना, बाकी सबके साथ चाहे उसने इरिटेट होकर बात की होगी, काम चलाओ वाला काम किया होगा, कोई रिश्वत की डिमांड की हो, कई तरह की ऐसी बातें की होगी, लेकिन जैसे ही आप पहुंचोगे उसको आप से वो शांति के वाइब्स फील होंगे, और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा बढ़कर वो अच्छे से काम करके देगा। है अनुभव किसी को ये वाले? अगर प्रयोग किए हैं तो अनुभव जरूर होंगे, क्योंकि ये बाबा की बताई हुई विधि है। और ये नहीं कि सिर्फ स्वार्थ के लिए कि मेरा काम वो ठीक से करे इसलिए नहीं, बस ये तो बस मैं रिजल्ट बता रही हूँ आपको कि ये होता है। लेकिन हम वो स्वार्थ वाला भाव भी ना रखकर सिर्फ बाबा ने दी हुई ड्यूटी, बाबा की दी हुई सेवा समझकर अगर हम करते हैं, और एक को ही क्यों, मान लो कई ऑफिस में है वहां पर काम करने वाले, मैंने तो काम एक से ही कराना है, लेकिन मैं दान सबको दे सकती हूँ शांति का। स्टॉक कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ सकता। मास्टर शांति के सागर है, सागर कभी कम नहीं होता। ये विधियां होती है, हम इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग हॉल में बैठे हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, किसी वकील के पास गए, कहीं और गए हैं, कितनी जगह पर हमें वेट करना होता है। देखो, उस वेटिंग पीरियड को ही यूज कर लो और एक्सपेरिमेंट कर लो। ये छोटे छोटे वाले एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं। बाकी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स आप आतंकवादी को भी शांत कर सकते हो। तलवार लेकर आपको मारने आया है, वो आपके सामने तलवार रख के झुक सकता है। सुने ब्रह्मा बाबा के मम्मा के अनुभव, ये शांति की शक्ति से होता है। विरोधी भी हमारा भक्त बन जाए, ये तब होगा जब ये शांति की किरणें देने का काम हम करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास करो, मुझ आत्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशन कहाँ तक कार्य करते हैं। शांति के वाइब्रेशन
नजदीक की आत्माओं तक पहुंचते हैं व दूर तक भी पहुंचते हैं। अशांत आत्मा के ऊपर अपने शांति के वाइब्रेशंस का अनुभव करके देखो। समझ में आया ना क्या एक्सपेरिमेंट करना है? एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक्सपीरियंस होता है, प्रयोग के आधार पर अनुभव होते हैं। तो करो और अनुभव करो। समझा क्या करना है? अच्छा, अब तो मिलते रहेंगे। तो आगे बाबा की अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात है, उसको हम नेक्स्ट डे लेंगे। अभी बाबा की प्यार भरी याद। बाबा कहते सभी सदा स्नेह में रहने वाले, हर कार्य में सदा सहयोगी, मोहब्बत से मेहनत को खत्म करने वाले, सदा अथक बन बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहने वाले, सदा विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।